हेलो दोस्तों, हमारे एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम है। इस एक्सेल ट्यूटोरियल में हम लोग ये एक बेसिक सा चार्ट बनाना सीखेंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे टोटल रिवेन्यू बाय मंथ। कहीं पे आपको स्टोर वाइज रिवेन्यू दिख रहा है, कहीं पे आपको दिख रहा है कि रिवेन्यू और एवरेज टेम्परेचर के बीच में क्या कोरिलेशन है, या किस टाइप का प्रोडक्ट सेल होने पे एवरेज टेम्परेचर क्या है। यानी फैन जब बिक रहा है तो एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, कूलर एसी भी बिक रहा है तो एवरेज टेम्परेचर आप देखें 30 के अराउंड है। और यही गीज़र बिक रहे हैं या हीटर बिक रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 के अराउंड है। यहाँ पे हम एक 3D चार्ट भी बनाना सीखेंगे इस टाइप का, जहाँ पे आप देख सकते रिवेन्यू बाय डिफरेंट सिटीज़। और यहाँ पे हमने एक 3D पाई चार्ट बनाया, जिसमें हमने एक पाई को अलग कर दिया, जो कि एक्चुअली वो वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमम सेल्स है या मैक्सिमम रिवेन्यू। तो एक ही छोटा सा बिगिनर फ्रेंडली डैशबोर्ड है जो हम एक्सेल में बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। ये हमारा एक एक्सेल डैशबोर्ड है, जो आप देख सकते हैं कि एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर सिटी को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ उस सिटी का डेटा आने लग जाता है। अगर हम सिटी चेंज करते हैं या मल्टीपल सिटीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो मल्टीपल सिटीज़ का डेटा आ जाता है। उसी तरह कोई एक कैटेगरी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस, और यहाँ से फ़िल्टर क्लियर हो सकता है। और स्टोर वाइज परफॉर्मेंस है हमारे पास, तो स्टोर को भी हम क्लियर कर देंगे तो डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मास्टर डेटा है, जिसमें पर्पज़ ये है कि अलग अलग सिटीज़ को लिया गया है और उन सिटीज़ में ये देखा जा रहा है कि जो डिफरेंट स्टोर्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, जैसे फ्रिज है, हीटर है, एसी है, कूलर है, गीज़र है। तो ये सेल कर रहे हैं, इसके बेसिस पे यहाँ पे इनके एक रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कितनी टोटल क्वांटिटी सेल हो रही है, यूनिट प्राइस क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, और डिस्काउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट क्या बन रहा है। फिर हर एक केस में ये भी देखा जा रहा है कि जिस दिन ये सेल्स हुई उस दिन का टेम्परेचर कितना है। तो एक बेसिकली जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो उस बेसिस पे सेल्स बढ़ती है या कम होती है, या किस टाइप के प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती है या घटती है। तो और यहाँ पे हमें मंथ एक ऐसा नंबर दिया है, इंडेक्स, हर एक सेल्स के लिए एक इंडेक्स कॉलम दे रखा है। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे डेटा है। तो ये डेटा क्लियर है आपको? सिंपल सा डेटा है। अब इस डेटा से हमें इस टाइप का एक डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जब भी कभी हमें ऐसा डेटा सेट मिलता है तो उस डेटा सेट में आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल ए प्रेस किया और फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद कंट्रोल टी, तो मैं यहाँ पे कमांड लिख भी दे रहा हूँ विंडोज़ के हिसाब से। कंट्रोल प्लस ए से तो आपको पता है कि सेलेक्ट ऑल हो जाता है, राइट। और फिर सेलेक्ट ऑल होने के बाद कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, ये टेबल का शॉर्टकट होता है, क्रिएट टेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, मान लीजिए ये डेटा मेरे को दिया था, तो कंट्रोल ए प्रेस किया, कहाँ जाके, जो ये लास्ट कॉलम है इस पे देखिए मैंने माउस प्रेस किया और कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल टी किया, ठीक है। तो कंट्रोल टी करते ही आपके केस में क्या होगा, एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वो आपसे कहेगा कि एक टेबल बनाइए। जैसे मान लीजिए मैंने
यहाँ पे लिया नेम, यहाँ पे लिया सेल्स, ऐसे में 1 600 2 7 8 ऐसा कुछ टेबल होता है। तो इसको यहाँ पे जाके अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ जितने सेल्स और जितने जितने रोज और जितने कॉलम है वो आएंगे, और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसको सेलेक्ट करने के बाद तो ऐसा एक पॉपअप आएगा जहाँ पे देखिए ये $A1 से लेके $B3 तक ले रहा है। तो ये डायनेमिक रेंज है कि $A1 मतलब ए के सारे और बी के जहाँ तक के हैं ये सेलेक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप ये करेंगे तो एक टेबल बन जाती है। जब हमें ये टेबल बन जाती है तो हम यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो इसका हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे डेटा जब दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसे ऐसे कर लीजिए, और इसका हमने नाम क्या रख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स, ये इस टेबल का नाम रख लिया है, ठीक है। अब जब हमारी ये टेबल बन जाएगी इसके बाद हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं इंसर्ट, और यहाँ से पिवट टेबल पे जाते हैं, ओके। तो इस पे जाना है, और स्टेप 1 आपने किया कि कंट्रोल ए, दूसरा कंट्रोल टी, तीसरा रीनेम योर टेबल। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल एक ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स, ऐसा हमने नाम ले लिया है। अब जो है ये टेबल का नाम है, फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम पिवट टेबल करेंगे, ठीक है। पिवट टेबल क्या होती है, एक तरीके की समराइज्ड टेबल होती है, और इसमें जो डेटा होता है वो एक समरी की तरीके से आता है। तो इंसर्ट पिवट टेबल हमने किया, जैसे हम ये करेंगे तो ये हमसे दो ऑप्शन पूछेगा कि टेबल रेंज या किसी एक्सटर्नल सोर्स। तो हम कहेंगे टेबल रेंज। जब हमने टेबल रेंज किया तो हमारे इस डेटा सेट में जो टेबल है जो हमने नाम लिखा था वो नाम आ जाएगा। और अब ये कह रहे कि ये जो पिवट टेबल आप बनाने जा रहे हैं ये किस डेटा सेट में या किस शीट में बनाना चाहते हैं, इसी शीट में या एग्जिस्टिंग, नया वर्कशीट या एग्जिस्टिंग। तो हम इसे नए वर्कशीट में प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा एक नया वर्कशीट आ गया, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, और इसका रीनेम हम लिख देते हैं पिवट 2। तो ये हमारी पिवट टेबल आ गई पहली। जब कभी भी हमारी पिवट टेबल आएगी तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो एक टैब यहाँ पे ओपन होगा, पिवट टेबल एनालाइज, ओके। और यहाँ पे हमें हमारी सारी फील्ड लिस्ट नज़र आएंगी, यहाँ सारे बटन्स नज़र आएंगे, यहाँ फील्ड हेडर नज़र आएंगे, ठीक है। तो पिवट टेबल में ये जो शो नाम का जो कॉलम है या सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड लिस्ट को ऑन करेंगी तो ही उस टेबल की फील्ड आएंगी, और ये जो फील्ड हैं ये वही फील्ड हैं जो हमारे डेटा सेट में हमें दी गई हैं। तो ये फील्ड लिस्ट अगर नहीं आ रही है तो ऐसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ आएगी, इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर का मतलब होएगा कि जो फिल्टर हम बनाते हैं वो फिल्टर यहाँ से आएंगे। तीसरा यहाँ पिवट टेबल आएगा। तो पिवट टेबल में आपके पास ऑप्शन होगा कि इस पिवट टेबल का आप क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, इसका लेआउट, फॉर्मेट, एक्सेट्रा। हम लोग इस पिवट टेबल का नाम मान लीजिए रख लेते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल का नाम रखते हैं कि टोटल सेल्स, या ऐसा कुछ हम नाम रखेंगे, ठीक है। तो ये इस टेबल का नाम बन जाएगा। अब अगर हमें टोटल सेल्स दिखानी है, जैसे हमें डैशबोर्ड जो बनाना है उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाना है कि टोटल सेल्स वैल्यू क्या हुई है, राइट। तो हम ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे रिवेन्यू। जैसे ही आप रिवेन्यू सेलेक्ट करेंगे देखिए अपने आप, जैसे पावर बीआई में भी आप लोग ने देखा वैसे ही यहाँ भी टोटल रिवेन्यू अपने आप लिख के आ जाएगी।
और जैसे पावर बीआई कर रहा है, इसने वैल्यूज में सम ले लिया। अब सम लेके यहाँ से हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले जाएंगे, और अगर आपको कुछ और करना है, जैसे एवरेज रिवेन्यू, टोटल कितनी रिवेन्यू काउंट है, मिनिमम मैक्सिमम, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये, और इसका जो नाम है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, टोटल रिवेन्यू। और इस तरीके से ओके कर देंगे तो ये हमारी एक पिवट टेबल तैयार होगी। छोटी सी टेबल है, इसमें सिर्फ हम एक फील्ड दिखा रहे हैं, मगर ये हमारी एक टेबल है। ओके, अब हम लोग इस टेबल के लिए कुछ फिल्टर जोड़ेंगे। तो स्टेप वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने इंसर्ट पिवट टेबल किया, सेलेक्ट फील्ड कर लिया, जो भी फील्ड हमें वहाँ से सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, जो भी एग्रीगेट फंक्शन हमें चाहिए, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इंसर्ट स्लाइसर करना है, जो कि फिल्टर का काम करेगा। ये स्टेप याद रखिएगा सारे। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से फिर पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर कर देंगे। यहाँ स्लाइसर में जो कैटेगोरिकल फील्ड्स हमें स्लाइसर की तरीके से इस्तेमाल करनी है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें मान लीजिए सिटी करना है, स्टोर करना है, कैटेगरी करना है, तो हम इन्हें एज अ स्लाइसर यहाँ ऐड कर देंगे, और ये देखिए इस टाइप से आपको स्लाइसर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये स्लाइसर है हमारा। स्लाइसर की हम हाइट और विड्थ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इसकी हाइट और विड्थ हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ये स्लाइसर का यूज़ क्या है कि हमें एक बार इन स्लाइसर्स को चला के देखना है कि ये प्रॉपरली हमारे रिवेन्यू को सही दिखा रहे या नहीं दिखा रहे। तो हमने जैसे स्टोर पे क्लिक किया तो सिर्फ स्टोर 1 का रिवेन्यू आने लगेगा। फिर यहाँ से देहरादून को सेलेक्ट कर लिया तो स्टोर 1 में देहरादून का रिवेन्यू आने लगेगा। यहाँ से फ्रिज सेलेक्ट किया तो अब हमें स्टोर 1 के देहरादून के फ्रिज का रिवेन्यू आने लगेगा, और यहाँ से स्लाइसर्स को क्लियर किया जा सकता है। तो ये हमारा स्लाइसर होता है पिवट टेबल में। तो ये स्लाइसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के वजह से आप एक इंटरैक्टिव फीचर देते हैं। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि मैंने ये पिवट टेबल बनाई और इस पे मेरा ये स्लाइसर काम कर रहा है, तो इस वजह से अब मैं एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाऊंगा। ठीक है, डैशबोर्ड बनाने के लिए हमने एक नई शीट खोली और इसका रीनेम कर दिया डैशबोर्ड 2। तो ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें व्यू पे जाना है और ग्रिड लाइन डिसेबल कर देनी है। इसमें हमें ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो ये एक ऐसा ब्लैंक जो है इसका बैकग्राउंड बन जाएगा। यहाँ से जाके होम टैब में आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट ऑल किया और ये कलर फिल कर लिया, तो ये मेरा डैशबोर्ड का बैकग्राउंड बन गया। नेक्स्ट हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले आएंगे। तो ये शेप क्या होते हैं, इन शेप में आप अपनी हेडिंग शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दैट सेल्स पैटर्न, तो ये हेडिंग है। इस शेप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल्स एनालिसिस वर्सेस टेम्परेचर, या एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर, जो भी हमें यहाँ पे देना है। और इसको हम सेलेक्ट करने के बाद जो हम प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं, लाइक सेंटर में किया, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, इसके बाद इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। जितना फॉन्ट साइज हम हमारे इस शेप में इजीली आ जाएगा,
उतना फॉन्ट साइज हम रख सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये लिख सकते हैं। देन इसकी हाइट विथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। ये हमारा कलर है। नेक्स्ट इसका जो बैकग्राउंड कलर है, उस बैकग्राउंड कलर में भी आप कोई दूसरा कलर चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, या जो भी कलर आपको लगता है कि इस कलर के साथ बेटर रहेगा, आप उस कलर को चूज कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए ये चूज कर लिया। तो इस तरह से आपका हेडिंग बनता है। हेडिंग बनाने के बाद हम लोग एक और साइड बार यहाँ बना सकते हैं। उस साइड बार में हमारे फिल्टर्स होंगे। तो साइड बार्स के लिए फिर से हम एक शेप यहाँ पे ऐड करेंगे, और वो शेप यहाँ से हम इस तरह से फिल कर देंगे। इसमें भी हमें मान लीजिए वही सेम कलर रखना है जो हमने यहाँ पे रखा है, तो होम पे जाके वही कलर चूज कर लीजिए, और या फिर आप इसको सेलेक्ट करके इसकी जो फॉर्मेट पेंटर सेटिंग है उससे भी कॉपी कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ से ये बनाए थे तीनों फिल्टर्स, इन्हें हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ताकि हम इनको प्रॉपरली पोजीशन कर सके। तो ये कैटेगरी, सिटी और स्टोर का जो हमने फिल्टर बनाया, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई स्लाइसर सेलेक्ट करते हैं तो उस स्लाइसर की एक यहाँ पे सेटिंग भी आती है कि यहाँ पे आपको कुछ थीम्स दिखेंगी स्लाइसर की। जैसे मान लीजिए मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली, ठीक है, या ये थीम सेलेक्ट कर ली, या ये वाली। जो भी आपको थीम बेटर लगती है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए आपके स्लाइसर्स के लिए। मान लीजिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, और इन थीम्स को हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे न्यू स्लाइसर स्टाइल में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक चीज़ होती है कि जो स्लाइसर का हेडर होएगा उसका कलर क्या होगा। तो यहाँ से आप हेडर का कलर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हेडर का कलर ये होगा, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि जो उसके सेलेक्टेड आइटम्स हैं या अनसेलेक्टेड आइटम्स हैं उनका क्या कलर होगा। तो हमने कह दिया अनसेलेक्टेड आइटम्स का कलर ये होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप इसे ओके करके, मान लीजिए इसको मैं अब सेलेक्ट करूंगा ना, जो मेरी स्टाइल थे, तो वो इस तरीके से आ जाए जो हमें थीम से थोड़ा मैच करेगा। जो सेलेक्टेड आइटम है वो ऐसे दिखाने लगेगा, और इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आज आप कलर कस्टमाइजेशन पे भी वर्क कीजिएगा, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर कलर है वही सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको थीम के हिसाब से लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो कंपनी हम लोग को एक ब्रांड गाइडलाइन देती है। उस ब्रांड गाइडलाइन में वो कहेंगे कि ये जो फॉन्ट है ये कैलिबरी बॉडी होना चाहिए। एक कलर पैलेट दे देंगे कि यही कलर पैलेट्स आपको इस्तेमाल करने हैं। तो वो याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे एक्सेल ने हम लोगों को बहुत सारे आइकन भी दे रखे होते हैं जो ज़्यादातर सेल्स फोरकास्ट इन सब के लिए काम आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये आइकन ऐसे यूज़ कर ले रहा हूँ, और ये आइकन मैं अपने हेडिंग में एज अ टॉप बार पे लगा दे रहा हूँ। इस आइकन का कलर और इसका सारा हिसाब किताब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आइकन का कलर मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारा आइकन हो गया, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको वाइट कलर ही रखूँगा। तो आप आइकन का कलर भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब तो हो गया, हम लोग ने तो ये कर लिया, मगर हमें तो डेटा चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है। टोटल रिवेन्यू का डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका सेल रेफरेंस क्या है? A3 पे क्या है? A3 पे वो हेडर है जो हमने यहाँ से बनाया है, और A4 पे वो वैल्यू है। इज इट क्लियर? आप देखिए, राइट।
और ये है पिवट टू नाम की शीट में, ठीक है। तो एक वैल्यू दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम एक यहाँ पे शेप ऐड करेंगे। ये शेप है मेरा, ठीक है। इस शेप को भी मैं सेम कलर देना चाहूँगा, तो ये कलर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये फॉर्मेट स्टाइल पेंटर होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट में गए और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और वो टेक्स्ट बॉक्स में मैं एक मिनट कहीं और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे वो। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम उठा के यहाँ ले गए और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम चाहें तो मैन्युअली भी वो वैल्यू लिख सकते हैं, ओके। मैन्युअली भी वो वैल्यू लिख सकते हैं। सिर्फ इतना ही तो लिखना है, टोटल सेल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा टोटल सेल्स। इसको हम बोल्ड कर दें, इसके फॉन्ट साइज को ऐसा कर दें, तो ये हमारा एक वैल्यू हो जाएगा टोटल सेल्स। मगर ये मैनुअल है और व्यू में हमें अभी फार्मूला बार दिखाना पड़ेगा, ताकि अगर हमें कोई फार्मूला देना हो तो ये दे दें। देन अगर मैं इसी को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ, ये भी एक टेक्स्ट बार है, राइट। अगर हम इस टेक्स्ट बार में ऐसे लिखें इक्वल टू, ठीक है, और लिखें A4, तो ये कुछ नहीं दिखा पाएगा क्योंकि यहाँ पे A4 में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए अगर हमें किसी दूसरे शीट से उठाना है तो हम क्या लिखते, उस शीट का नाम लिख देते, फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन लिख देते हैं और फिर A4 A5 जो भी उठाता है। तो अगर हमें पिवट टू से A4 उठाना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू पिवट टू एक्सक्लेमेशन A4। और आप देखेंगे कि उस शीट से वो नंबर उठ के सीधा आ जाएगा। इज इट ओके? आपको ये रेफरेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस रेफरेंस में क्या है, सिंपल है कि अगर आपको किसी दूसरी शीट में किसी दूसरी शीट का वैल्यू उठाना है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू शीट नेम, फिर एक्सक्लेमेशन, फिर सेल नंबर, है ना, जो भी सेल का नंबर होगा। तो इस तरीके से वैल्यू वो दिखाने लगेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया। और इसको टोटल सेल्स को हम लोग किसी और कलर में शो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस कलर में हम शो कर सकते हैं। या हमें इसका बैकग्राउंड नहीं, एक्चुअली इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट 12 रख सकते हैं। इस तरीके से आप एक टोटल सेल्स ये दिखा सकते हैं। और जो हम लोगों ने वहाँ पे किया है कि वैल्यू जो दिखाई है उनके साथ में कोई आइकन भी दे दिया है। तो इंसर्ट करके आइकन्स में आप जाके जो भी आइकन आपको ठीक लगता है सेल्स के लिए, तो जैसे हम यहाँ मनी उठा सकते हैं और ये आइकन आ जाएगा। इसको इस तरह से रिपोजीशन रिसाइज कर लीजिए और ऐसा आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। आइकन पे भी आप होम टैब में जाके कोई कलर दे सकते हैं और इस तरीके से आपको टोटल सेल्स ये दिखाई देगी। सो ये हम लोग का एक तरीका होगा। अब आपको अगर अब और भी केपीआईज बनाने, तो बस इसी को सेलेक्ट कीजिए, पूरा पेस्ट कीजिए। सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, लाइक सारे तभी आइटम्स पेस्ट होंगे। तो कंट्रोल से सबको सेलेक्ट किया, प्रेस किए गए, और इस तरीके से आप 2-3 केपीआईज जो भी आपको शो करने हैं यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे टोटल सेल्स है,
तो हमने यहाँ पे इसी तरह के देखिए पिवट टेबल बना रखे हैं। यहाँ पे ये टोटल क्वांटिटी है, इसके लिए हमने क्या लिखा है, क्वांटिटी सोल्ड। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू में टोटल क्वांटिटी सोल्ड लिख दिया है और सम यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा कहाँ पे है, 8, ये है A11, राइट। सो A11 है। इवन अगर मुझे ये भी दिखाना है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू पिवट टेबल्स A11, और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। तो A10 पे मेरी हेडिंग है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, और A10 पे जो वो हेडिंग है उसको हम लोग यहाँ से सेट कर लेंगे। अब देखिए हेडिंग का कलर वलर सब चला गया, तो बड़ा इजी है, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो है कॉपी करके, तो इस पे कॉपी किया और इस पे पेस्ट कर दिया। अगर नहीं ले रहा है किसी कारण से तो हो सकता है वो लेयर में बैक हो, पर आप ट्राई कीजिए। अभी हम इसको ऐसे ही दे रहे हैं। ये है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। और ये आप कीजिएगा लाइक एक एक करके सारे आप वैल्यूज लाइएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पिवट अंडरस्कोर टेबल A11। तो इसकी जो वैल्यू है वो है टेबल्स है, एक्चुअली मैंने टेबल लिख दिया है। और यहाँ पे भी आप वही फॉन्ट साइज वगैरह सब कर सकते हैं। मोस्टली ये स्टाइलिंग कॉपी कर लेता है, आप देखिए कर रहा है, किसी कारण से उसमें नहीं कर रहा। तो इस टाइप से आप जो है करिएगा और इनके आइकन्स भी चेंज करिएगा। तो ये हम लोग, ये जो भी हम लोग ने यहाँ पे बनाया है वो इसी टाइप से, ओके। हमने बस उसको हॉरिजॉन्टली रखा है और अलग अलग आइकन्स का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो जैसे अगर हमें एवरेज टेम्परेचर दिखाना है, तो एवरेज टेम्परेचर कैसे दिखाएंगे, इसी को ही कॉपी करेंगे। अब आपको बस यही करना है, उसी टेबल को कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ से फील्ड बदल देनी है। जैसे मुझे एवरेज टेम्परेचर दिखाना है, तो एवरेज टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग में एवरेज सेलेक्ट करके यहाँ पे आ गया। अब ये इतनी बड़ी हेडिंग बन रही है, एवरेज ऑफ टेम्परेचर, तो मैं लिख दूंगा एवरेज टेम्परेचर, सिंपल। और ये अब कहाँ पे है, एवरेज टेम्परेचर है A7 और A8 पे है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसका हेडिंग लिख देंगे, और हेडिंग हम लिख देंगे A। तो इसके लिए अगेन पिवट टू A7, और यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन एक बीच में। तो ये अपने आप उसकी हेडिंग ले लेगा। और इसको हम करेंगे, हाय मोहन, जस्ट अ मिनट। सो इसको हम एवरेज टेम्परेचर को करके वी कैन अलाइन इट इन सेंटर, और जो भी आपको फॉन्ट कलर वलर इसका देना है, हेडिंग देना है, यू कैन चेंज। सो इसको हम लोग 12 कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आपको ये सारे चार्ट्स बनाने, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू जो है, तो ये अगर है A7 तो ये हो जाएगी A8, एंड नाउ यू कैन सिंपली कॉपी इसकी फॉर्मेटिंग एंड यू कैन पेस्ट इट हियर। सो एंड यू कैन रिप्लेस दीज आइकन्स, लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि वो आइकन सेट कहाँ कहाँ पे है, और आइकन के जो भी कलर आपको रखने हैं उनका बैकग्राउंड कलर इस टाइप से आप रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक कार्ड विजुअल्स। इसी तरीके से अगर आपको
चार्ट्स बनाने, तो मैं आपको एक दो चार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। सो फिर से हम इसी को ही कॉपी करेंगे जो हमारा ओरिजिनल सोर्स था। सो इसको कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी करिए और इसको पेस्ट करिए। एंड नाउ लेट्स से कि आपको एक ग्राफ दिखाना है कि टोटल रिवेन्यू बाय सिटी। ओके, टोटल रिवेन्यू बाय सिटी के लिए हमें पता है कि सिटी इज अ कैटेगोरिकल डेटा और रिवेन्यू इज अ न्यूमेरिकल डेटा। सो टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी कैन चूज इज, हम वहाँ पे बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार ये सब दिखा सकते। तो क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम रिवेन्यू सेलेक्टेड रखेंगे और जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करेंगे यू विल सी कि अपने आप एक पिवट टेबल, समरी टेबल बन जाएगा अपने आप। वी डोंट हैव टू क्रिएट दिस समरी टेबल, ये अपने आप ही वो बना देगा। तो यही पिवट टेबल है। और अब आप इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद आप अपने लिए बार ग्राफ चूज कर लीजिए। तो जैसे मैं ये बार ग्राफ यूज कर लूँगा जहाँ पे मुझे सिटी वाइज रिवेन्यू दिखाई दे रहा है इन 3D फॉर्मेट, और इसकी हेडिंग भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। दिस इज टोटल रिवेन्यू बाय सिटी। और इसके लिए जो भी देखिए सेटिंग्स है वो सारी यहाँ है कि इसका फिल क्या होना चाहिए, जैसे ग्रेडियंट फिल होना चाहिए, सॉलिड फिल होना चाहिए, पैटर्न फिल होना चाहिए, नो फिल होना चाहिए। ओके, सो हर एक विजुअल की सेटिंग यहाँ पे, नो फिल कर दिया ना तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वाइट अभी हम बैकग्राउंड रखते हैं और इसकी हेडिंग का हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसका हाइट वाइट बढ़ा सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस we will simply go to this chart style और यहाँ पे हम कलर चूज कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन कलर देना है तो वो हम ग्रीन कलर यहाँ से दे देंगे क्योंकि वो हमारे थीम के अकॉर्डिंग है। एंड देन वी कैन कॉपी एंड पेस्ट द चार्ट हेयर, और उस चार्ट को आप यहाँ पे आराम से पेस्ट कीजिए और इस तरह से ये हमें दिखने लगेगा टोटल रिवेन्यू। हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इस स्टाइल में आप देख रहे हैं और भी तरह के फॉर्मेट्स आएंगे, इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से। सो यू विल सी डिफरेंट फॉर्मेट्स जो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन यहाँ से आप इसके पिवट चार्ट ऑप्शंस, फॉर्मेट चार्ट एरिया में बॉर्डर पे जा सकते हैं और बॉर्डर को आप देखिए विथ उसका स्टाइल सब कुछ, और राउंडेड कॉर्नर भी कर सकते हैं। मुझे यही करना था, राउंडेड कॉर्नर। तो इस तरह से एक चार्ट बनेगा। अब बस आप इसी को रिपीट करिए, ठीक है। अगर आपको ये नंबर्स नहीं दिखाने, मत दिखाइए, दिखाने तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग्स में। नेक्स्ट अब आपको यही करते जाना है, जैसे ये हमने सिटी वाइज रिवेन्यू दिया है, सो वी कैन कॉपी दिस अगेन। आफ्टर कॉपीइंग, select your table, go to pivot table, analyze, field list. Let's say now we want to show store wise. So now we have a chart of store wise pivot table. In store wise pivot table हम क्या करेंगे, फिर से insert पे जाएंगे और इस बार फिर कोई और चार्ट चूज करेंगे। मान लीजिए स्टोर वाइज रिवेन्यू दिखाने के लिए वी हैव टू शो a 3D pie chart. Okay, so you can show it like that, a 3D pie chart. In this 3D pie chart, again total is revenue, so change the heading. This is store wise revenue, and you can change its position somewhere, right? And here you can select one pie and just stick it out because we want to show that this is the store with highest revenue. Okay, so you can do something like that, and you will find settings where you will be able to show the store ID also,
on these charts. Okay, so like this is also one chart that you can use. Here you can decrease its font size accordingly, and now we can copy and paste it here, and same thing we can do, like we can resize, and after resizing we can again click on this chart and format plot area. We have to go to border, and in border we can show different type of border, like this time let's say flat, joint type can be round, square, whatever you want to choose, like you can apply. And you can also apply some formatting, like copy the formatting, apply here. Okay, so later we can modify them. अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक कैटेगरी वाइज निकाला, जैसे सिटी हो गया, स्टोर वाइज रिवेन्यू हमने निकालने की कोशिश की, उसी तरीके से हम लोग एक तीसरा भी चार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। और इस चार्ट में हम लोग स्टोर की जगह पे कोई और कैटेगरी को ले सकते हैं, या डेट को ले सकते हैं, मंथ को ले सकते हैं, वी कैन टेक एनीथिंग। तो जैसे हमने स्टोर लिया तो प्रोडक्ट कैटेगरी भी है, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज। हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, और हमें साथ में ये भी देखना है कि टेम्परेचर वाइज। तो हमने अब की बार यहाँ पे दोनों चीज़ें ले ली हैं। और देखिए टेम्परेचर का हम कभी सम नहीं करेंगे क्योंकि वो पर डे का होता है, तो हम लोग इसका एक एवरेज निकालेंगे कि हर दिन कितना कितना टेम्परेचर था, उसका एवरेज कितना था। तो एसी के साथ में एवरेज कितना है, जब जब एसी की सेल्स हुई, यानी जब जब रो में एसी आ रहा है तो टेम्परेचर भी आ रहा है, तो उस समय एवरेज टेम्परेचर कितना था। यहाँ पे हमें दिख रहा है गीज़र एवरेज टेम्परेचर 14 है, जो कि कम है, ठंडा है। और उसी जगह हीटर में भी 15 है। मगर एसी और कूलर के केस में एवरेज टेम्परेचर 30 के अराउंड है, यानी कि एसी और कूलर की सेल्स तब ज़्यादा हो रही है जब एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो ये हम लोग को एक जो है सीधा एक कोरिलेशन देता है बिटवीन टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास दो अलग अलग विजुअल्स हैं, दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा चार्ट चुनेंगे जहाँ पे हम लोग दो अलग तरीके की वैल्यूज़ दिखा सकें। रिवेन्यू और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी यूनिट्स अलग हैं। एक मॉनेटरी वैल्यू है, एक डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर है। तो ऐसे केस में हम एक कॉम्बो चार्ट बनाएंगे, और ये वाला कॉम्बो चार्ट बनाएंगे। इस कॉम्बो चार्ट में आपको एक एक्सिस पे एवरेज टेम्परेचर दिखाई देगा, और दूसरी एक्सिस पे आपको यहाँ पे रिवेन्यू दिखाई देगी। तो इस टाइप का एक चार्ट हम बनाएंगे। इस चार्ट में भी हम लोग कलर स्कीम अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं, जो हमें वहाँ पे हम अप्लाई कर सकें। ये कलर स्कीम मेरे लिए ठीक है। यहाँ पे ये लेजेंड की वैल्यू को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि ये पूरे में आ जाए। नेक्स्ट, इस पे भी हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में सिर्फ एक चीज़ करने वाले, राउंडेड कॉर्नर्स। और अब हम इस चार्ट को भी ले लेंगे। कॉम्बो चार्ट में जैसा इसका नाम है, दो अलग अलग चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे लाइन और बार चार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे कॉम्बो चार्ट को पेस्ट करेंगे, और अब इसकी विड्थ और हाइट को भी टॉप से मैच कर लेंगे। ये हमारा कॉम्बो चार्ट है। और इस कॉम्बो चार्ट में आप देख सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा तब है जब फैंस खरीदे जाते हैं, कूलर जब खरीदे जाते हैं तो भी हाई है, बट इन केस ऑफ गीजर ये कम है, इन केस ऑफ हीटर ऑल्सो ये कम है। तो एक एक्सिस इधर टेम्परेचर की बन गई, एक एक्सिस इधर रिवेन्यू की बन गई। ये हमारा एक केस है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी होगी, डेट वाइज ये चीज़ें देखना। सो डेट वाइज कैसा परफॉर्मेंस है, तो अगेन हम चाहे तो इसी टेबल को कॉपी कर सकते हैं, और इस टेबल में फिर से
फील्ड वैल्यूज़ को हम दिखा के रेवेन्यू, और देखिए जब भी कभी हमारे पास डेट जैसा कोई जो है फील्ड होता है, तो डेट के साथ में मंथ और क्वार्टर भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे अगर मंथली हम देखना चाहते हैं तो हम इसको भी दिखा सकते हैं। एक सिंपल सा चार्ट हम दिखाएंगे मंथली सेल्स का, जिसके लिए आप चाहें तो लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की सिंपल, और या एरिया चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए लाइन चार्ट एक यूज़ करेंगे, सिंपल सी लाइन, और जिससे हमें दिखेगा कि इस मंथ में ज़्यादा सेल है, जैसे मई में ज़्यादा सेल है, फेब में ज़्यादा सेल है। और यहाँ पे भी सेम वही हम चीज़ें करने वाले हैं। हम ये पैलेट यूज़ कर लेंगे, एंड फॉर्मेट में जाके एक छोटा सा केस और करने वाले, राउंडेड कॉर्नर। ये हमारा मंथली सेल्स है। क्योंकि ये मंथली है, मोर लाइक अ कैटेगोरिकल फील्ड है, तो आप इसको आराम से दिखा सकते हैं एज अ बार चार्ट भी। बट जस्ट टू ऐड वैरायटी मैं यहाँ पे चार्ट यूज़ करना चाहता हूँ। ये हमारा मंथली सेल्स है, और इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा चार्ट कंप्लीट होता है। चार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से व्यू में जाके फार्मूला बार को अभी हटा देंगे ताकि हमारे पास और एरिया हो इस चार्ट के लिए। ये हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड है एक्सेल के अंदर, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ पे आप जो है अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइनल एक चीज़ और कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल सेल्स की जगह मैं विंटर रिवेन्यू दिखाता हूँ। तो मैं एक आप लोग को बता देता हूँ विंटर रिवेन्यू कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए, विंटर रिवेन्यू हम मानते हैं तब आएगी जब विंटर होगा, राइट। और विंटर के केस में तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पिवट टेबल जब आप बनाते हैं, तो एक पिवट टेबल में आपने अभी कुछ बेसिक चीज़ें देखी, पर पिवट टेबल में हमारे पास एक फिल्टर फील्ड भी होती है। तो आपको याद होगा जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था, हमारे ओरिजिनल मास्टर डेटा में मंथ दिया हुआ था, मंथ एज अ इंटीजर दे रखा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इट्स नॉट नथिंग न्यू। तो अगर आपको डेट दी है, डेट हमारी B2 में है, तो हमने बस यहाँ पे मंथ B2 नाम से एक फॉर्मूला लगा दिया। ये मंथ फंक्शन क्या करेगा, उस डेट को, उस डेट का जो मंथ है उसे एज अ नंबर दे देगा। और अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हमें थोड़ा सा इसको नीचे पेस्ट करना पड़ेगा, और हम यहाँ से वही मंथ को एज अ फिल्टर दे देते हैं। आप चाहें तो नंबर वाले को यूज़ कीजिए, नहीं भी तब भी ये मंथ अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे जनवरी फरवरी सेलेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं, जनवरी फरवरी और दिसंबर, हम मानेंगे कि ये 3 मंथ्स है। तो इसमें जो रिवेन्यू हमारे पास हो रही है उसको हम कहेंगे ये विंटर रिवेन्यू है। ओके, तो इसलिए ये हम लोग ने ऐसा रखा। और विंटर रिवेन्यू मुझे मिल रहा है A67 और 68 पे। तो यहाँ पे टोटल सेल्स है, अभी तो मैं यहाँ पे चलिए मैनुअली लिख देता हूँ विंटर रिवेन्यू, और इसकी हाइट हम कम कर देंगे थोड़ी। हाइट विथ आप अपने एंड से जब बनाइएगा तो मेक श्योर कि सबका अलाइनमेंट प्रॉपर कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा यहाँ जल्दी जल्दी में बनाया। और A64 था शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ, 68 सॉरी। सो A68 पे हमारी विंटर रेवेन्यू, बस इसको भी हम वही स्टाइलिंग कॉपी कर देंगे, तो ये हमारी विंटर रेवेन्यू हो जाएगी। तो ये हमारा एक चार्ट है, इसे आप रेप्लिकेट कीजिए। यहाँ भी हम कोई आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम सेल्स के लिए कोई आइकन, टेम्परेचर वाइज सेल्स फोरकास्ट के लिए कुछ ऐसा हम इंसर्ट कर देते हैं। आ गया वो आइकन, और इस आइकन को यहाँ पे पोजीशन करके हम लोग रख देंगे। और पोजीशन करके रखने के बाद हम लोग सिंपली इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा डैशबोर्ड तैयार हो गया। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप अलग अलग कैटेगरी की सेल्स निकालनी है फ्रिज की,
ये सारी फ्रिज की सेल है। फैन की, ये सारी फैन की सेल है। चंडीगढ़ में देखना है, चंडीगढ़ की सेल। यहाँ से लखनऊ का देखना है, लखनऊ का डेटा है। तो इस तरह से हमें सारा डेटा दिखेगा। स्टोर वाइज परफॉर्मेंस देखिए, यू कैन सी एवरीथिंग है। तो इस बेसिक डैशबोर्ड को बनाइए और बनाने के बाद हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही इसको बनाने में। तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।